अरे यार, इंडियन पॉलिटी समझने में इतनी मुश्किल क्यों है? इतना सारा सिलेबस, इतने हैवी वर्ड्स, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई रिलैक्स। पॉलिटी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम सीधे कॉम्प्लेक्स टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं। अगर बेसिक से पढ़ें तो पॉलिटी बहुत इजी हो जाती है। सच में। तो चल आज बेसिक ही क्लियर कर दे। सबसे पहला डाउट, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सिंपल बात है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक रूल बुक ऑफ द कंट्री, जिससे रूल फॉलो करके इंडिया चलती है। हिंदी में बोले तो देश का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ओ मतलब जैसे घर में रूल्स होते हैं, सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं, वैसे ही कंट्री में रूल्स होते हैं। उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यस, एग्जैक्टली द सेम। पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों? जरूरत क्या थी? सिंपल। देश नया नया आजाद हुआ था। सबको एक कॉमन रूल बुक चाहिए थी, जिससे राइट प्रोटेक्ट हो, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्लियर हो, पावर डिसाइडेड हो और सिटीजन का इक्वल ट्रीट किया जाए। अगर रूल्स कॉमन नहीं होंगे तो सब कुछ केओटिक हो जाएगा। भाई ये तो सही बात है। अच्छा ये बता, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, जो कि 1946 में बनी थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अंबेडकर सर, काम ही ऐसा है, रिस्पेक्ट। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इसमें। डेडिकेशन हो तो ऐसा। मेरा एक फनी सा डाउट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में कितना बड़ा है? सच बताऊं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, बट अब अमेंडमेंट के बाद ये और बड़ा हो गया है। वही तो, इसी वजह से तो सारा डर लगता है। अरे टेंशन मत ले, सिलेबस में पूरी बुक नहीं आती, कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अच्छा ये बता, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? शॉर्ट में बताना भाई। शॉर्ट एंड स्वीट। सोवेजिन, इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन। सोशलिस्ट, सोसाइटी में फेयरनेस। सेकुलर, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। डेमोक्रेटिक, पीपल्स चूज द गवर्नमेंट। रिपब्लिक, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। फेडरल प्लस यूनिटरी फीचर्स। डुअल स्ट्रक्चर बट सेंट्रल इज स्ट्रॉन्ग। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक गारंटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस। फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये तो हेल्पफुल था। फाइनली क्लैरिटी आ रही है। मैंने सुना है प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बताओ ना प्रीएम्बल होता क्या है? वेरी इजी। प्रीएम्बल इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। एक तरह से हमारे देश की फिलॉसफी एंड गोल्स लिखे हैं। इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है। पावरफुल लाइन है यार। तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम क्या है? बस 3 काम है। पहला, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना। दूसरा, सिटीजन के राइट प्रोटेक्ट करना। तीसरा, सबको इक्वल जस्टिस। तो बस, पॉलिटी इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखा, अगर बेसिक समझे तो आगे सारे टॉपिक स्मूथ बटर जैसे हो जाते हैं। थैंक्स यार, आज फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक क्लियर हो गया। अब आगे के टॉपिक्स का वेट रहेगा। और अगर आपको भी ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस सीरीज में हम पॉलिटी को सबसे इजी तरीके से समझेंगे। कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक डिटेल में चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।